आपने विजय थालापति का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। अब बहुत से लोगों को ये डायलॉग नॉर्मल सा डायलॉग लग रहा होगा, बट ये डायलॉग नॉर्मल डायलॉग नहीं है। ये नॉर्मल डायलॉग तब होता है जब हम इसे अपनी आंखों के सामने सच होता नहीं देखते। इस बात को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंस छिपी है। हम ह्यूमंस का ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, बट जो व्यक्ति इस ह्यूमन के ब्रेन की टेक्निक को समझ जाता है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। विजय थालापति सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि आज से सालों पहले साल 2007 में ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान ने ये डायलॉग बोला था। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल दुनिया भर में भरे पड़े हैं। आप धुरंधर मूवी के अक्षय खन्ना को ही देख लो। बचपन से मुझे एक बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा, इससे अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। रणवीर सिंह को खुद देख लो। यशराज मूवी की फिल्म में से शाहरुख खान के पोस्टर में से फोटो कट करके उन्होंने अपना फोटो चिपका दिया था, और आज देख लो बंदा कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। इन लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना होगा, और तुम्हारी लाइफ जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी जब तक तुम अपने ब्रेन की टेक्निक को नहीं समझोगे। हमें इन टेक्निक्स को समझने से पहले हमें अपने ब्रेन को रिस्टार्ट करना होगा, और ब्रेन को रिस्टार्ट करने से पहले हमें अपने ब्रेन को खाली करना होगा, क्योंकि अगर तुम भरे मटके में पानी डालोगे तो पानी बाहर ही फैलेगा। भूल जाओ तुम कैसे बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, तुम नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास साधन नहीं है। इस चीज को तुम एकदम टोटली भूल जाओ। यश साउथ का हीरो जो आज रॉकी भाई के नाम से जाना जाता है, एक टाइम पे उसके पापा एक ड्राइवर थे। उस टाइम पे विजय थालापति की शक्ल को देखकर लोग क्रिटिसिज्म करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और तो और एक मैगजीन के आर्टिकल में ये लिखा था कि आजकल कोई भी चूहा जैसी शक्ल का आ जाता है और हीरो बन जाता है। अगर आपके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्रीज में एग्जिट करते हैं तो आपकी शक्ल कितनी भी गंदी क्यों ना हो, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसे ही एक्टर डेब्यू कर सकते हैं। इस आर्टिकल से विजय थालापति इतने ज्यादा डिप्रेस हुए कि उन्होंने परमानेंट एक्टिंग को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके डैड ने उनको समझाया और फिर विजय ने एक्टिंग को कंटिन्यू रखा। और फिर 8 साल बाद जब विजय की फिल्म हिट हुई तो उसी मैगजीन ने 2000 में अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे अगला सुपरस्टार घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अभी तुम जिस भी कंडीशन में हो तुम हर काम करने लायक हो, और अगर फिर भी तुम्हें अपने आप पे डाउट हो और खुद पर यकीन ना हो और तुम्हारा एक हाथ ना हो तो कैरेली टाकाच की कहानी सुन लेना। और अगर दोनों ही हाथ ना हो उसकी वजह से तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस हो रहा है तो इंदौर के अग्निहोत्री की कहानी सुन लेना। और अगर दोनों ही आपके हाथ और दोनों ही पैर नहीं है तो फिर तो एक व्यक्ति का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो है निक वुइजेस। ये दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में गिना जाता है। ये ऐसा व्यक्ति है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक ऑथर भी है और एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। इतना सब कुछ सुनने के बाद एक डाउट तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया कि तुम किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। इस दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ में फेल ना हुआ हो। विजय सर शुरुआती तौर में यानी 1992 से लेकर 210 तक वो अपनी लाइफ में लगातार 18 साल तक फेल हुए, यानी 18 साल तक वो कोई भी सुपरस्टार बने ही नहीं। तो अगर सोचा जाए तो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है सक्सेस का, और तुम एक एग्जाम देकर ही डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो भी तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर तुम्हारी एक भी वीडियो नहीं चली, अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो भी तुम डिमोटिवेट हो जाती हो। जब हमारी ये दो चीजें क्लियर होती हैं तभी हमारा ब्रेन अपनी पावर को और अपनी मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये खुद अपने आप से नहीं होता, हमें खुद करना पड़ता है। और वो कैसे, सुनो। डेविड गोगिंस कभी भी शरीर से दुनिया का टफेस्ट मैन नहीं बन पाता, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, क्योंकि वो अपने आप से सेल्फ टॉक करता था। सेल्फ टॉक and visualization are 2 keys to my success. शाहरुख खान ने भी सेल्फ टॉक करी। मैं जब शुरू में आया था मुंबई में तो ऐसा मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, हमारी दोस्त थी निशी, उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने लिखा आई एम द बेस्ट। यानी सेल्फ टॉक में वो पावर होती है कि हमारे फेलियर के बाद भी ये हमको लड़ने के लिए मजबूर करता है, और सेल्फ टॉक की वजह से हमारा ब्रेन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तुमने अक्सर किसी न किसी के मुंह से ये सुना ही होगा कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ब्रेन से स्ट्रांगली बोल देता है कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूंगा,
तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज को करने के लिए मजबूर कर देता है हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे दिमाग के सिस्टम को वो करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए कैसे भी करके, कुछ भी करके अपने आप से ये बोलो, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और मेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं अपने गोल को पाकर ही रहूंगा, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं अपने गोल के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। चाहे कितना भी समय बीत जाए, लेकिन मैं कभी भी अपने फेलियर को देखकर पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारे ब्रेन की वो टेक्निक है कि फेलियर के बाद भी तुम अपने गोल से लड़ते रहोगे, तुम अपने गोल के लिए काम करते रहोगे। चाहे तुम अपनी लाइफ में कितने भी बार फेल हो जाओ, अगर तुम अपने आप से ऐसे शब्द बोलते रहोगे, ऐसी पॉजिटिव लाइनें तुम अपने आप से बोलते रहोगे अपने ब्रेन से, तो तुम लंबे समय तक अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर काम करते रहोगे। फिर चाहे तुम्हें कितने भी बड़े फेलियर्स मिल जाएं, तुम डिमोटिवेट नहीं होगे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिमोटिवेशन आ जाएगी ना, उसके बाद भी तुम कभी भी थक कर नहीं बैठोगे। अगर तुम ऐसे ही अपने आप से बोलते रहे तो सेल्फ टॉक करने का सीधा सा मतलब है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, चाहे मैं कितने भी बार फेल हो जाऊं। और इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है कि धनुष से अगर 100 तीर निकलेंगे ना, तो एक तीर जरूर लगेगा। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी और ये चैनल ऐसा है कि सालों तक आपको कभी भी अपनी लाइफ में हारने नहीं देगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो एक मोटिवेशन वीडियो आपकी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकती है, क्योंकि मेरी एक मोटिवेशन वीडियो आपके अंदर इतना पोटेंशियल डाल सकती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बैठ जाए कि हाँ मैं अभी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को नहीं भूला हूँ, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी परिस्थितियाँ हों। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बार बार टाइम पे मोटिवेशन मिलती रहे।